इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट जो है शॉर्ट रिवीजन टॉपिक है। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जो होगा, चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में देखते हैं चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जो होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके ऐसा यूनिट जो होती है वो कूलम होती है। चार्ज जो होगा, इसका सबसे पहला जो डिस्कवरी के बारे में सोचेंगे तो थेल्स का नाम आता है, और थेल्स ने इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज़ किया था एम्बर के लिए, और उस एम्बर से ही चार्ज की डिस्कवरी हुई थी। अब इसको जो पॉजिटिव और नेगेटिव नाम देने का श्रेय जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। और बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे और जो भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने चार्ज को देखा कि चार्ज जो होता है वो क्यों प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन का मेन कारण क्या होता है, ड्यू टू इम्बैलेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चार्ज की अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो पहला होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या बोलता है, चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा एडिटिविटी प्रॉपर्टी होती है। एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि चार्ज को जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंपल अलजेब्रा का फॉलो किया जाता है। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो टोटल चार्ज होगा वो एक मल्टीपल होता है। और ये ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इसी हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये होता है 625 × 10⁻18। अब चार्ज अगर निकालना हो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए तो इसकी वैल्यू होती है 96500, और इसको 1 फैराडे भी कहते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि चार्ज को अगर डिटेक्ट करने नेचर ऑफ चार्ज तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं, और ये चार्ज के नेचर को डिटेक्ट करने के यूज़ करता है। डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, मतलब जो गोल्ड फॉइल होती है वो कितनी डाइवर्स हो रही है, उसके आधार पर हम लोग नेचर ऑफ चार्ज को डिटरमाइन कर पाते हैं। तो क्वांटाइजेशन की अगर बात करें, सबसे पहले फैराडे ने इसके बारे में सोचा था, और इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इसने सोचा और इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था मिलकर ने। ये नोट्स जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट जो है वो पूरा एनसीईआरटी से पूरी हुआ नोट्स। इसमें अगला टॉपिक है वो कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि फोर्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस जो होंगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस एक्टेड, और किस डायरेक्शन प्ले एक्टेड होंगे जॉइनिंग द 2 चार्जेस। अब फोर्स, इस हिसाब से फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, के Q1 Q2/r²। के की वैल्यू कितनी होती है 10⁹ × 10⁹, और के को हम लोग 1/4πε0 के फॉर्म पे लिख सकते हैं। ε0 जो होता है उसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। अब इस हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं कि क्या कूलम्स लॉ सभी में वैलिड है, तो हम लोग क्या देखेंगे वैलिड जो होगा वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, और इसको निकालने के लिए कूलम्स ने टॉर्सनल बैलेंस का यूज़ किया था। वो हाईली सेंसिटिव फोर्स को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि ये चार्ज के आधार पर फोर्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर ये सब एटॉमिक लेवल पर भी वैलिड होता है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं इसका। F इक्वल्स टू हो सकता है 1/4πε0 Q1 Q2/r21। अगर यहाँ 2 1 है यहाँ भी 2 1 होगा, अगर यहाँ 1 2 है यहाँ पर भी 1 2 होगा, और ऐसा भी कह सकते हैं टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है। अब यहाँ पर जो R12 या R21 भी यूज़ हुआ है वो क्या होगा, R2 - R1 होता है। ठीक है, हम लोग पास एक और कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि जो फोर्स जो होगा वो मीडियम पर डिपेंड करेगा। फोर्स मीडियम का जो होगा वो बिना मीडियम वाले से हमेशा कम होगा। हम लोग क्या देखेंगे, फोर्स जो होगा वो मीडियम के आधार पर कम होगा। फोर्स जो होगा अट्रैक्टिव होता है अनलाइक चार्ज के लिए, और फोर्स जो होता है